नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको मंगली और मंगला कुंडली में कैसे देखा जाता है इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। और मंगली हो करके भी किस राशि में मंगल हो तो मंगल का परिहार हो जाता है, मंगली नहीं माना जाता है, किस प्रकार यह देखा जाता है, ये मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए, मंगल 4 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है और 10 नंबर की राशि में उच्च का हो जाता है। जैसे यहाँ 4 है तो 7वां जो भाव होगा उसमें 10 नंबर की राशि आएगी। तो 10 नंबर में यदि आपका मंगल है तो ये परमोच्च हो जाता है। मंगल की मेष राशि मंगल की स्वराशि है, वृश्चिक राशि उसकी स्वराशि है। और मंगल प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल होगा तो जातक मंगली होगा। लेकिन मंगल का परिहार भी होता है। यदि मंगल नीच का होगा तो वो उतना परेशान मंगल अपने पार्टनर को नहीं करता है। यदि आपकी कुंडली में नीच का मंगल हो, उसको गुरु देख रहा हो या फिर राहु के साथ मंगल हो, तो यह मंगली होकर भी मंगल का परिहार हो जाता है। अर्थात जैसे मंगल यहाँ पे मंगल राहु के साथ बैठा है तो ये मंगली दोष नहीं देगा, क्योंकि राहु इसके प्रभाव को कम कर देगा। राहु इसके प्रभाव को अपना लेता है, ये अपना प्रभाव दे देता है। भले रिश्तों में खराबी होगी, जो भी दिक्कत होगी, लेकिन मंगल उग्रता इसकी खत्म हो जाती है। और मंगल पर गुरु की दृष्टि हो, जैसे यहाँ पे गुरु बैठा है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि गुरु की पड़ रही हो, या गुरु यहाँ बैठ करके मंगल को देख रहा हो तो भी मंगल नहीं होता है। हाँ, नीच का मंगल जीवन में उथल पुथल मचाता है, रिश्तों को खराब करता है, लेकिन ये मंगली दोष नहीं देता है। तो आपका मंगल चतुर्थ भाव में होगा, में अग्नि तत्व में होगा, उसको कोई दृष्टि नहीं दे रहा होगा शुभ ग्रह, तो यह मंगली होता है। आपका मंगल प्रथम भाव में हो, उसे कोई ग्रह नहीं देख रहा हो, गुरु जैसे शुभ ग्रह गुरु की नहीं दिख रही हो, तो मंगली होता है जातक। यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो उसका मंगल का आक्रामकपना कम हो जाता है, मंगल सौम्य हो जाता है। यहाँ पे मंगल होगा, यहाँ पे अगर उच्च राशि का हो गया या फिर सिंह का हो गया तो जातक मंगली होगा। यदि गुरु की दृष्टि पड़ गई तो मंगल में थोड़ा सा उसे मंगल उसका कम हो जाता है, मंगलीपना। सिर्फ मंगल विवाह आदि के लिए मंगली मंगला का विचार किया जाता है। मंगल पार्टनर को परेशान करता है, उसकी मैरिज लाइफ में एक प्रकार का उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है। जो मंगली मंगला होता है, लड़की को मंगली बोलते हैं, लड़का को मंगला बोलते हैं। तो दोनों में कैसा सामंजस्य होगा ये कुंडली पे निर्भर करता है। यदि आपका मंगल कर्क राशि का है तो आपको मंगल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मंगली आप पूजा पाठ करा करके, थोड़ी सी मंगल की पूजा होती है उसको करा के आप विवाह आदि करा सकते हैं। कभी कभी कई परिस्थितियों में मंगल नीच का भी होगा, मंगल उग्र नहीं होगा, गुरु दृष्टि दे रहा होगा, तभी मंगली मंगला से व्यक्ति परेशान हो जाता है और विवाह तोड़ देता है। तो आप भी इसको जानिए कि आपका मंगल यदि राहु के साथ है या गुरु मंगल को दृष्टि दे रहा हो तो आप विवाह कर सकते हैं। मंगली होके भी आप विवाह करा सकते हैं। जैसे 4 भाव 5 भाव है, प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश, इन भाव में मंगल हो और उसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि या 5वीं दृष्टि, तो आप मंगली मंगला का परहेज आपको मंगली मंगला का आपको नहीं हो जाता है, इसको कम हो जाता है, उसका मंगल का असर कम हो जाता है। नीच का मंगल भी मंगली नहीं कहा जाता। और मंगल राहु के साथ है या गुरु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही हो तो मंगल आक्रामक नहीं होता है। इस परिस्थितियों में आप थोड़ी पूजा पाठ करके विवाह करा सकते हैं। और मंगल की जो एक ऊर्जा पराक्रम साहस, उसके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। तो मंगल ऊर्जात्मक ग्रह है, ये ऊर्जा उसको पार्टनर को परेशान करती है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा होगी, वो शांत होगा तो विपरीत परिस्थितियों में जीवन में बहुत उथल पुथल आता है, परिस्थितियाँ विचारों का मेल नहीं हो पाता है। और
मंगल जिस भाव में होगा ये अग्नि कारक ग्रह है। अग्नि इसके अंदर होती है और लाल ग्रह है। तो यह एक प्रकार की यहाँ पर भी सप्तम भाव में होने से चतुर्थ भाव में सुख में कमी लाता है। मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल का तीसरे भाव में होने से मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रमी और वीरता वाला जातक होता है। दसम भाव में मंगल दिग्बली हो जाता है। सूर्य भी यहाँ दिग्बली हो जाता है। मंगल की ये दिग्बली स्थिति यहाँ पे हो जाती है। और इसी प्रकार मंगली का परिहार भी होता है कि मंगल कैसे कट रहा है। अगर यह कुंडली आप बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, लेकिन मंगला देख के आप उसको शादी को नहीं कर देते हैं, तो इन परिस्थितियों में आपको योग्य पंडित के पास जाना चाहिए। आपको ये दिखाना चाहिए मंगल यदि आपका गुरु से दृष्टि पड़ रही हो, राहु के साथ मंगल है या आपका मंगल नीच का है, तो ये मंगली दोष नहीं होता है। तो आज हमने आपको मंगला का परिहार की जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।